अपनी नज़र उस चीज़ पे रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज़ पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जितना प्यार अपने लक्ष्य से करोगे, आलस और नींद से उतना ही दूर रहोगे। इसलिए अपने लक्ष्य से प्यार करना सीखो। तो हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। आज मेरा डे 22 है, 120 डेज का जो मैं अपने आप से एक चैलेंज ले रही हूँ, उसी का आज 22 डे आ गया है। और डेली की तरह आज भी मेरा सुबह हुआ 3 बजे ही, और उसके साथ ही उठते साथ मैंने लंच प्रिपेयर करा और अपने हस्बैंड को ड्यूटी भेजने के बाद मैं लग गई अपना घर का सारा काम, क्लीनिंग वगैरह काम करने में। जिससे आप लोगों को पता ही है कि मुझे फीवर है और मैं ज़्यादा अपना मतलब हमको इफ़ेक्ट नहीं कर पा रहा उतना ज़्यादा, बस सिर में थोड़ा सा दर्द था। आज भी वैसे ही था, आज थोड़ा सा ठीक थे। और 7 जैसे ही बजा, आज भी वैसे ही फिर से थोड़ा थोड़ा सिर दुखने लगा। तो हम आज भी अपना ब्रश वगैरह करके अपना नाश्ता करके दवाई ले लिए। और उसके बाद फिर आज संडे है, इसीलिए आज क्या करा मैंने कि कल मैं बोल दी थी कि सुबह ही ट्यूशन कर लेंगे तो अच्छा रहता है। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो सुबह सुबह कर देना भी ठीक है। तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने सुबह 7:30 बजे का ट्यूशन रखा। और उन लोगों का आज हम टेस्ट लिए, दोनों बच्चों का। और उसी के साथ साथ आज मैं कुछ भी नहीं पढ़ी उस समय। और ऐसे ही मेरा दिन का शुरुआत रहा। आज कल से थोड़ा ज़्यादा बेटर था। तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी आप कितना घंटे सोती हो? तो जो है ना, जब आपको अपना लक्ष्य की तरफ आप देखेंगे, आप कुछ गोल आपका रहेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा नींद भी नहीं आएगी। तो वैसे ही मेरा सिचुएशन है, जब तबीयत ख़राब रहता है तो ही हम ज़्यादा सोते हैं, नहीं तो 4 या 5 घंटा का नींद लेते हैं। उससे ज़्यादा मैं सो ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि हमको टारगेट्स भी पूरा करना होता है अपना, तो ऑटोमेटिक अपने आप नींद खुल ही जाता है। और अब तो हैबिट हो गया है कि 3 बजते ही बिना अलार्म के भी आँख खुल जाता है। तो ऐसे ही मैं ज़्यादा नहीं सोती हूँ। तो कोशिश करती हूँ, भगवान से प्रे भी करती हूँ कि मेरा तबीयत ख़राब ना हो। और और एक क्वेश्चन था कि दीदी मेरा नींद नहीं खुलता है सुबह सुबह, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूँ कि नींद ना खुलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सबके साथ ही होता है। लेकिन अब है हमें कुछ करना है तो उसके लिए हम लोगों को तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, नींद को भी भगाना होगा और जितना हो सके उतना मेहनत करना होगा। तो ऐसे ही आज का मेरा दिन रहा। ट्यूशन करने के बाद मैं गई, कपड़ा आज बहुत ज़्यादा हो गए थे, स्वेटर वगैरह भी साफ़ करना था क्योंकि ठंडा आ गया है और बच्चों का स्वेटर सब रखा हुआ था। तो आज सबको मैंने क्लीन करा, क्योंकि हम अकेले हैं तो कोई नहीं कर देगा, इसीलिए मुझे खुद ही करना पड़ रहा है। तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी करना पड़ता है, क्या करें। और ऐसे ही मैं सारा कपड़ा वगैरह क्लीन करके मुझे लगा 10:30 बज गए थे। और फिर मैं आई और फिर बाबू लोग को भी दोनों को नहलाने के बाद उसके बाद मैंने अपना फिर से खाई, क्योंकि थोड़ा सा ही खाई थी। तो फिर से अपना करा और वही देख रहे हैं 11:40 हो गए थे और तब जाके बाबू सोया। फिर मैं लग गई अपना पढ़ाई शुरू करा। और आज मैं सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बनाई और उसके बाद मैंने करा आज मैथ्स का लेक्चर, क्योंकि कल भी मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। तो आज हमको 2 ठो लेक्चर करना था मैथ्स का, क्योंकि नंबर सिस्टम कर रही हूँ तो इसका बहुत ज़्यादा ही लेक्चर्स है, 38 लेक्चर्स है सर पढ़ाए हैं, पवन राव सर। तो उसी को मैं कर रही हूँ और पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हड़बड़ी में कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही मेरा दिन चला और फिर मैं मैथ्स करी। और फ्रेंड्स, और एक तो कमेंट बॉक्स में मैसेज आया था कि दीदी आप इंग्लिश कैसे करते हो?
तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, मेरा मीडियम इंग्लिश है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं प्रिफर करती हूँ। अमन वशिष्ठ सर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब में, वो अच्छे से पढ़ाए हैं अपना ग्रामर का सारा टॉपिक्स, तो उसी को कीजिए। एक बार हम किए थे, तो आई होप कि फिर से टाइम मिलने से करेंगे, तो उसी से कीजिए। और प्रैक्टिस का बात करें तो आप नीतू सिंह मैम का एक बुक आता है वॉल्यूम 1 का, पारामाउंट करके इंग्लिश का, तो उसको आप लेके उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है क्योंकि हमको नहीं लगा उसका ज़रूरत है, कि पिनेकल का जो मेरा प्रीवियस ईयर वाला बुक है ना, उसी से हम करते हैं। तो आप लोगों के लिए बता दें, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप वही नीतू सिंह मैम का एक पारामाउंट वॉल्यूम 1 का बुक ले सकते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर वैसे ही सारा फिर काम ख़त्म करा मैंने। उसके बाद वही साढ़े साढ़े 5 नहीं बजे थे, 5:20 के कुछ लगभग, और फिर मैंने शुरू करा अपना जीके रीडिंग, क्योंकि सुबह सुबह ट्यूशन कराई थी, तो उसके बाद मैं अपना शाम के टाइम में थोड़ा जल्दी से पढ़ने लगी। मेरा हस्बैंड को बोला कि आज आप डिनर बना दीजिए, लेकिन वो बनाए नहीं, बस आटा गूँथ दिए थे, हम ही को रोटी बनाना पड़ा बाद में। तो बाबू भी सोया नहीं था, तो उस समय मैंने करा अपना जीके में। आज फिजिक्स और बायो करना था, फिजिक्स से 3 पेज और बायो से 4 पेज। गलती से मैंने अपना 6 पेज लिख दी थी जब टारगेट बना रही थी, तो फिर बाद में पता चला कि नहीं, इसमें से तो हमको 3 पेज ही पढ़ना है। तो ऐसे ही करके मैंने करा, वही 1 घंटा लगभग पढ़ी, और उसके बाद फिर बाबू तंग करने लगा तो उसको मैं सुलाई। फिर उसके बाद फिर से मैंने पढ़ा, फिर जीके ही पढ़ी। उसके बाद जीके और वोकेब बाकी था, और इंग्लिश रीडिंग का जो है वो खाने के टाइम में, जब भी खाने बैठती हूँ तो मैं वही करती हूँ, तो उसको मैं उतना नहीं बता रही। तो वही जब मैथ्स की, उसके बाद मैंने रीजनिंग भी करा था। रीजनिंग में भी वही मेरा कट ऑफ ही क्लियर हो रहा है, उतना भी अच्छा नहीं है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उसमें भी। तो ऐसे ही रहा आज का मेरा दिन, फुल प्रोडक्टिव रहा। बस कैलकुलेशन आज नहीं कर पाई थी, कोशिश करूँगी कल से मैं सुबह से ही पहले कैलकुलेशन कर लूँ, और रात में ही मैं कोशिश करूँगी कि अपना टू डू लिस्ट बना लूँ, तो ऐसे में अच्छा रहेगा। तो ये रहा मेरा आज का शेड्यूल, और मैं फुल एनर्जी के साथ आज पढ़ाई करी, क्योंकि सिर दर्द मेरा गायब हो चुका था। क्योंकि पता है ना, मेरा बुखार के चलते ही माथा दुख रहा था, जिससे हमको थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि किस कारण से दुख रहा है। और मम्मी मेरा कहने लगी कि नहीं, तुम पढ़ाई कर रही है इसीलिए माथा दुख रहा है। वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पूरा इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करती हूँ, पूरा मतलब अपना मन को खुश करके पढ़ती हूँ, इसीलिए मेरा पढ़ाई से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, आप लोगों को भी अपना इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ाई में, जब आप अपना लक्ष्य को, अपना गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। बस एक जुनून होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है ना, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जिसको देखने से मतलब नींद की गोली भी फेल कर जाए, पढ़ने से ही बस नींद आने लगता है। तो ऐसे ही मेरा आज का दिन रहा, और जीके के बाद मैंने डिनर करने के बाद ही जीके और थोड़ा सा बाकी था उसको किया। फिर मैंने करा वोकेब, और वोकेब करने के बाद फिर मैं सो गई, और बज गए थे 11, और 11 बजे मैं सोई। देखते हैं कल सुबह कितना बजे उठ पाते हैं। तो ये रहा मेरा आज का शेड्यूल। फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स में बहुत ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास आए। और आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और आगे बढ़ते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।